एक बार राजेश खन्ना आए, माता जी से 10 रुपया मांगी तो माता जी उसको गाली दे दी। जी। बोले हमको 10 रुपया चाहिए, अब चाहे गाली दीजिए चाहे आपको सिगरेट पीना है। गुड मॉर्निंग साथियों। कल फाउंडेशन डे कवर करते करते दिन में करीब 20 किलोमीटर चल गए, पता ही नहीं चला। इतनी थकान हो रही थी कि सुबह आँख ही नहीं खुली, काफ़ी लेट हो गया। लेट क्या 6:30 बजे अभी, बट मेरा जो प्लान था आज का उस हिसाब से लेट हो गया। तो प्लान तो आज नहीं, कल एग्जीक्यूट होगा, बट अब जब सुबह उठ गए हैं तो फिर सोच रहा था कुछ नाश्ता कर लूँ। जब बनारस के नाश्ते की बात हो तो जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो है कचौड़ी सब्जी, और वो खाने के बाद अगर पेट में थोड़ी सी जगह बचे उसके बाद जलेबी। ये कोई वायरल फूड ब्लॉग नहीं है। आज पूरा दिन हम वो खाने पीने की जगह एक्सप्लोर करेंगे जहाँ मैंने सालों तक जहाँ के जायके का टेस्ट लिया है, जब मैं यहाँ रहता था। तो हम जो नॉर्मल फूड ब्लॉग्स देखते हैं बनारस के, जिसमें हम लोग फेमस स्पॉट्स पे जाते हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं सभी उन्हीं स्पॉट्स पे जा रहा हूँ जो BHU के आसपास है और जहाँ के टेस्ट से मैं परिचित हूँ, और एक्चुअली परिचित नहीं, दीवाना हूँ। चलते हैं, हमारा नाश्ते की शुरुआत करते हैं कचौड़ी सब्जी से। अभी मैं आ गया हूँ रविदास गेट के पास, प्रसिद्ध चाची की दुकान। चाची की दुकान इस समय में इस कॉर्नर पे हुआ करती थी, बट कुछ समय पहले यहाँ पे रोड की चौड़ीकरण की वजह से उसको तोड़ दिया गया है, तो अब वो शॉप जो है सामने शिफ्ट हो गई है। तो चलते हैं, पेट पूजा की स्टार्टिंग आज यहीं से होगी। दिन भर हम नाश्ता यहाँ का जो अलग अलग स्पॉट्स पे मैं जो चीज़ें खाने जाता था सब जगह जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहली बाइट लेते ही हींग का टेक्सचर है वो समझ में आ गया। वो कहते हैं कि भंडारे वाली पूरी सब्जी सबसे अच्छी लगती है, बट इस कचौड़ी सब्जी की जो बात है, आज से 16 साल पहले जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो जो टेस्ट है एकदम सेम वैसे ही है। खाने के बाद भूख तो नहीं मिटती, लेकिन आत्मा जरूर तृप्त हो जाती है। बनारस के सभी वायरल फूड ब्लॉग जो होते हैं कचौड़ी गली की बात जरूर होती है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग आरती अस्सी घाट की देखने आते हैं या अस्सी घाट के आसपास आपका स्टे है, तो इस स्पॉट पे आके यहाँ का टेस्ट लेना मुझे नहीं लगता कि आपको अभी भी रिग्रेट कराएगा, और हो सकता है आप वहाँ जाना भी भूल जाए। रिच एंड ऑथेंटिक, ये लगता है 1925 में जब ये शॉप इस्टेब्लिश हुई होगी तब भी इसका टेस्ट एकदम ऐसा ही रहा होगा। 16 साल में तो कोई बदलाव नहीं दिखा। अभी हम कैलाश जी के साथ हैं, चाची जी की जो शॉप है उसके ओनर। तो कुछ क्वेश्चन जब मैं यहाँ पढ़ता था तब मन में आते थे, सुनी सुनाई बातें थी, तो कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, लेकिन आज पूछ रहा हूँ। हम लोग सुनते थे जब यहाँ पढ़ाई करते थे BHU में कि चाची एक टाइम पे गाली बहुत देती थी। यहाँ लोग BHU में पढ़ते थे, चाची की गाली सुनने आते थे। हाँ, यहाँ काफ़ी लोग गाली सुन के राज्यपाल बन गए, DM बन गए, संसद बन गए, हर कुछ बन गए चाची का गाली सुन के। जी, यहाँ भी बहुत गाली सुनी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। जी, रोज़ पढ़ते थे, रोज़ गाली सुनते थे।
तो मतलब चाची की गाली जो खाया है वो काफ़ी सफल व्यक्ति बना है। वो गाली क्या, वो एक बड़ा आशीर्वाद था चाची का। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि यहाँ कचौड़ी 2 बार फ्राई हो रही है, यहाँ तो इसका क्या रीज़न है? उसका स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, पहला कच्चा रहता है, दोबारा फ्राई होता है तो थोड़ा कड़ापन हो जाता है। हाँ। उसका खाने का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, राजेश खन्ना भी यहाँ गाली सुनने आते थे। राजेश खन्ना भी? हीरो। एक बार राजेश खन्ना आए, माता जी से 10 रुपया मांगी तो माता जी उसको गाली दे दी। जी। बोले आपको 10 रुपया चाहिए, चाहे गाली दीजिए, चाहे आपको सिगरेट पीना है। तो 10 रुपया दिए, उसको गाली भी दी और सिगरेट भी पिए। और राजेश खन्ना सुपरस्टार, पहले सुपरस्टार बने बॉलीवुड के। सुपरस्टार। और सास भी कभी बहुत थी, वो भी गाली सुनने आई थी। अच्छा, स्मृति ईरानी जी। चाची की कचौड़ी का स्वाद आपने मेरी जवानी तो सुन लिया, समझ लीजिए मैं बनारसी हूँ एक हिसाब से, लेकिन बाहर जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके मुंह से भी सुन लेते हैं। सर आप कहाँ से? कलकत्ता से। तो आप पहली बाइक जब लिए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? चीज़ कुछ हट के है, एकदम स्वाद अच्छी लगी। और जैसे यहाँ सर्व किया जा रहा है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सारी चीज़ें कैसा? बहुत अच्छा नया कॉन्सेप्ट दिखा, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। खिलाने का इनके व्यवहार बहुत अच्छा है। पेड़े की दुकान पे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये शॉप यहाँ पहले नहीं हुआ करती थी जब मैं यहाँ पढ़ाई करता था। तो हमारे जो कुछ दोस्त रहते थे यूपी कॉलेज के साइड में, उनसे ये लाल पेड़ा हम लोग मंगवाते थे। अभी तो यहाँ पे शॉप, उसकी एक ब्रांच खुल गई है, टोटल 7 ब्रांचेज हैं इनकी। और रिसेंटली 3 या 4 महीने पहले इसको GI टैग भी मिला है बनारस के लाल पेड़े को। तो ये मैं टेस्ट तो घर ले जाके करूँगा, मैंने पैक करा लिया है। बट ये पीछे देख कर सकते हैं कि यहाँ फेमस पर्सनैलिटी हमारे मोदी जी, जिन्होंने अभी इसको GI टैग से नवाजा है। तो बनारस के लाल पेड़े और बाकी पेड़े में क्या डिफरेंस है, यहाँ के जो शॉप रन करते हैं, मैं उनसे अभी जाने की कोशिश करूँगा। चाचा महादेव, तो हमारी और दुकान है जी ये 7 दुकान हो गई हमारी। जी यूपी का में 4, और यहाँ पे 5, विश्वनाथ मंदिर में 6, लंका पे 7। गदौलिया पे खोलने की बात हो रही है, रोपवे की बात, ये चालू हो जाएगा। हमारा लाल पेड़ा खोआ और चीनी से बनता है, इसमें कोई मिलावटी नहीं होती। अच्छा, जो थोड़ा सा मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे हम लोग पेड़ा तो सब लोग खाते हैं, तो बनारस के लाल पेड़े और बाकी पेड़े में मतलब क्या अंतर क्या रहता है? इसमें खोआ और चीनी मिलता है जी, और हमारे में कोई मिलावटी नहीं। जी। बाजार में जो लाल पेड़ा बिकता है वो 8-10 तरह का मीठा मिक्स करके उसको भून के लाल पेड़ा बनाते हैं। मेरे यहाँ कोई मिलावटी नहीं, केवल खोआ और चीनी। 45 साल से हमारे यहाँ एक ही जगह से खोआ आता है और किसी जगह से नहीं मंगाते हैं। और ये लाल कलर ये जो ऐसा हो जाता है, उसको जितना भूनते हैं जी, उतने ही वो लाल होता है। जी, जी। इसमें कोई मिलावटी नहीं। लोग कहते हैं रंग मिलाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा दम शुद्ध, और ये हलाली होता है। व्रत में भी अच्छा, व्रत में भी खा सकते हैं? व्रत में भी औरतें खा सकती हैं। ये हमारा पेड़ा 15 से 20 दिन खराब नहीं होगा। ओके, बिना फ्रिज के? बिना फ्रिज के। बिना फ्रिज के। अभी विदेश की भी तैयारी हो रही है। ओके, वो 3 महीना मतलब लोकल से ग्लोबल जाने का विचार है। 3 महीना पेड़ा हमारा खराब नहीं होगा जी। वो हो गया, ओके हो गया है, बस काम बहुत जल्दी चालू होने वाला है। चलिए, ये चीज़ नया जानने को मिला कि आप अब इंटरनेशनल जाने वाले हैं, और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको कि जब नेक्स्ट टाइम आए तो हम ये चीज़ फ्लॉन्ट कर सके कि यहाँ पे हम जहाँ पे हम पढ़ाई करते थे वहाँ पे इंटरनेशनल शॉप्स भी अवेलेबल हैं। बस बाबा की कृपा है। हाँ, बाबा की कृपा से ही सब कुछ होता है। बाबा तो चाहेंगे तो काम बहुत जल्दी चले। हम घर जाके पेड़ा टेस्ट करने का जो प्लान था वो मेरा दादा ने सुन लिया, तो उन्होंने अलग से मुझे पेड़ा दिया है टेस्ट करने के लिए। वैसे टेस्ट तो मैंने इसको पहले भी किया हुआ है, लेकिन मतलब इसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाएंगे आनंद में। जब इसको 3-4 बार चबा लेंगे आप, तो इसमें मिल्क का हल्का सा टेक्सचर आता है, उसी से लगता है कितना ऑथेंटिक है। यहाँ बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं।
जब खाने की बात हो तो साथ में पीने की बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं होता। और हमारे जैसे लोगों के लिए जब पीने की बात आती है तो ये गर्मा गर्म चाय। तो अभी आया हूँ धीरज की शॉप पे। यहीं पर कॉलेज टाइम में हम लोग क्लास के बीच में 5 मिनट का टाइम निकाल के चाय पीने आते थे। तो जब भी बनारस आना होता है, कहीं जाऊँ ना जाऊँ, इस चाय की दुकान पे ज़रूर आना होता है। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स, जूनियर्स, सीनियर्स सभी लोग एक साथ एक ही जगह पर चाय समोसे खस्ते का आनंद लेते हैं। चाय पीने की जगह कम, बकैती का अड्डा ज़्यादा है ये। और चाय की क्वालिटी भी एक नंबर है। मतलब BHU के अंदर सबसे अच्छी चाय ये बनाता है। ग्रेजुएशन में जब मैं था तब इसकी शॉप नहीं खुली थी। जब मैं मास्टर्स में आया था तब इसकी शॉप खुली, और उसके बाद से ये एकदम फेवरेट टी स्पॉट है हमारे BHU का। 7 साल से ऊपर हो चुका है बनारस छोड़े हुए। बट जब भी आता हूँ तो दूर से ही हाथ हिला के आइए भैया चाय पिलाते हैं बोलता है। यही छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं जो रिवाइव करने आना होता है यहाँ। सुबह की कचौड़ी, उसके बाद लाल पेड़ा, फिर लंच, उसके बाद धीरज की चाय। पेट भर गया है, बट अभी मेरी फेवरेट लोकल बकेट लिस्ट अभी नहीं भरी है। तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले स्पॉट पर, देखते हैं कौन सा होता है। तो अभी मैं चला थोड़ा रेस्ट करने, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।